ओके, भगवद गीता का तीसरा श्लोक। मनुष्याणां सहस्रेषु मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेति तत्त्वतः। कश्चिन्मां वेति तत्त्वतः। शब्द बहुत अर्थ बड़ा स्पष्ट है। हजारों मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए यत्न करता है। ये स्वाभाविक है कि इस जगत में लोग भोग के लिए बहुत यत्न करते हैं, लेकिन आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास करने की इनकी चेष्टा नहीं होती है। यतताम अपि सिद्धानाम, जो इस प्रकार से यत्न कर रहे हैं उनमें से भी कश्चिन माम वेति तत्वतः, कोई बिरला ही व्यक्ति होगा जो मैं तत्व में जान सके। क्यों नहीं जान पा रहा है? क्या उत्तर है? श्रवण का अभाव, परंपरा में परंपरागत श्रवण का अभाव, इसीलिए नहीं समझ पा रहा है। और नहीं तो दरवाजे को बंद कर दें तो मच्छर आएगा। अन्यथा बड़ी आसानी से व्यक्ति भगवान को समझ सकता है। तो उसको हम पढ़ते हैं। बहुत कठिन हो रहा है, बहुत लंबा हो रहा है, समझ में तो समझ आ रहा है। ये आखिरी श्लोक है आज का, इजी है। तो कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई मुझे वास्तव में जान पाता है। इस पे एक व्यक्ति ने प्रश्न किया था कि अरे भाई, किसी कॉलेज में बोला जाए इस कॉलेज में हजारों हजारों लोग एडमिशन लेते हैं और उसमें से एक ही पास होता है, तो ऐसे कॉलेज में एडमिशन लेने से क्या फायदा। ये कोई कहे कि हजारों हजारों लोग उस डॉक्टर के पास आते हैं और एक ही आदमी ठीक होता है, तो क्या फायदा। तो उस प्रकार से गीता में क्या फायदा। तो मैंने कहा आप ये तो सुन रहे हो, लेकिन यह भूल गए हो कि भगवान ये भी कहते हैं कि चौथे अध्याय में भगवान क्या बोल रहे थे? पूता मद भाव मागतः बहवो ज्ञान तपसः पूता मद भाव मागतः। श्लोक भूल रहा हूं, तो उसमें श्लोक में इस प्रकार से था कि बहुत सारे लोग इस भगवत गीता, इस भक्ति की तपस्या और ज्ञान के द्वारा शुद्ध हुए और मुझको प्राप्त हुए। तो कहने का अर्थ है हजारों हजारों में से कोई एक व्यक्ति भक्ति के बारे में जानने की इच्छा रखता है, भगवान के बारे में जानने की इच्छा रखता है, सिद्ध होता है। दिक्कत ये होती है कि भगवान के भक्तों का संपर्क प्राप्त नहीं होता उसको। और अगर आपको विश्वास हो तो कुंभ नहीं हो रहा है तो कुंभ मेला में जाइएगा, देख लीजिएगा कितने हजारों साधु, कितने लोग भरे पड़े हैं। और किसी को पूछ लो कि भगवान कौन है तो सबकी अलग अलग धारणा होगी। कृष्ण भगवान ही समझ में नहीं आएगा। तो आप सूत्र समझ पा रहे हैं क्यों नहीं समझ पा रहे? वो क्योंकि वो इतने भाग्यवान नहीं है कि उनको परंपरा में ज्ञान प्राप्त हो। और संभवतः हम लोग भाग्यवान हैं। ठीक, गीता भूषण का इस श्लोक में भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि उनके संबंध में यह ज्ञान अति दुर्लभ है। स्पष्ट है, ऊंची और निम्न योनियों में स्थित असंख्य जीवों में से केवल कुछ को ही मानव जीवन प्राप्त होता है। ऊंची और नीची समझ में आ रहा है? स्पष्ट है। हजारों मनुष्यों में से जो मनुष्य शास्त्र के योग्य होते हैं उनमें से भी केवल कुछ, ना कि सभी, सत्प्रसंग के द्वारा आत्मा और परमात्मा का दर्शन करने के लिए प्रयत्नशील होते हैं। इसका अर्थ है कश्चिद यतति सिद्धये। ये क्यों बोल रहे हैं जरा समझिए। बहुत सारे लोग इस जगत में हैं, मनुष्य रूप में हैं, और उनमें से कितने लोगों को शास्त्र में श्रद्धा होती? बहुत कम। आप प्राय तो देखिए, अगर शास्त्र की बात करें तो प्राय लोग बाइबल पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, लेकिन वेद शास्त्र पढ़ना, वो भी भगवत गीता भागवत पढ़ना, ये तो कोई बिरला ही व्यक्ति होगा। अब अपने ही जीवन में देख लीजिए कितने लोगों को भागवत पता था, शब्द कि भागवत होता है। शब्द पता था भागवत, श्रीमद् भागवतम जैसा ग्रंथ होता है, आपने आपको पता था ये बात? ये क्या था कुछ पता? कोई भी हवा नहीं था। तो अब देख लीजिए कि हम लोग संपर्क में नहीं आते। या फिर मुझे कुछ एक भक्त ने बताया, वो संस्कृत पढ़े हुए हैं, कह रहे हमने गीता पढ़ी, ईशोपनिषद पढ़ा, लेकिन समझ में नहीं आया कि कृष्ण भगवान है। ये तो प्रभुपाद जी के हम ग्रंथ पढ़े, तभी हम परंपरा में जब ज्ञान प्राप्त करते हैं तभी हम समझ पाए। प्रभुपाद जी इसको अपने आमुख में लिखते हैं कि बहुत सारे संस्करण के हैं भगवत गीता के, लेकिन परंपरा में नहीं, इसलिए एक भी भक्त नहीं बना। और ये परंपरा में होने की वजह से कितने सारे लोग भगवान के भक्त बन रहे हैं। समझ रहे? उदाहरण के लिए एक चेक है, उसमें अगर जो प्रोपराइटर है, जो मालिक है, उसका सिग्नेचर है तो चलेगा, और अगर हमने अपना सिग्नेचर कर दिया तो उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है, उसकी वैल्यू कुछ नहीं रह जाती।
तो परंपरा में जो ज्ञान है वो यथावत देने से बहुत बड़ा आशीर्वाद है, और नहीं अगर उसमें कुछ हमने परिवर्तन कर दिया तो कुछ भी लाभ नहीं होगा उसके जीवन। तो यानी कि अगर कदाचित वह शास्त्र सुनने जाएं भी और सत्प्रसंग प्राप्त हो, साधुओं का संग मिले भी, तो भी वे आत्म साक्षात्कार में रुचि नहीं दिखाते। श्रोता जैसे कहा जाता है, बैल जैसे श्रोता, बैल खाने के मामले में कुछ डिस्क्रिमिनेशन, विवेक नहीं होता, कुछ भी आता खा लेगा वो। उसी प्रकार से श्रोता वो इधर भक्तों के संग भी करेंगे और संस्कार टीवी चला देंगे, उसमें कुछ निराकार से बोल रहा है उसको भी हाँ बहुत अच्छा बोल रहा है, ऐसे करके रहते हैं, वो भेद नहीं देख पाते। तो फिर उनका कोई प्रयत्न होता नहीं है। एक बार मैंने एक व्यक्ति को पूछा, हमारे रिश्तेदार को, आप दोबारा जन्म लेंगे, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, क्या दिक्कत है? अब हम क्या बोला जाए, कैसे उनको हम प्रेरणा दें कुछ भक्ति करने के लिए। उन हजारों में जो आत्मा और परमात्मा का दर्शन प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हैं, कोई एक ही मुझ कृष्ण को सत्यता में जान पाता है। ये तो यह अर्थ है। प्रभुपाद जी बहुत अच्छी बात कहते हैं, मैंने पहले भी बोला है ये बात, कि हमको शुद्ध भक्त बनने के लिए कितनी तपस्या करनी पड़ेगी। अगर प्रभुपाद बोल रहे थे कि अगर मैं तुमको ये बता देता तो तुम लोग कभी भक्ति नहीं करते, लेकिन अब भक्ति में आ गए हैं तो स्वाभाविक से इच्छा है कि शुद्ध भक्त बनना ही है, कि चाहे कितना भी तपस्या करें, चाहे कितना भी समय लग जाए। मान लो 1000 साल में शुद्ध भक्त बन जाओगे तो क्या दिक्कत है कुछ? 1000 भी बहुत कम है, isn't it? और 1 लाख साल में, यस, कोई तकलीफ नहीं। 1 करोड़ साल में भी बन गए तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लाभ कितना है? अनंत लाभ। चैतन्य महाप्रभु का समाप्त हो सकता है, लेकिन उतनी आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी नहीं। लेकिन दुख लगता है मेरे को, देखिए भगवान यहाँ पे बार बार बोल रहे हैं कि श्रवण के बिना तुम सीखोगे नहीं, और हम भक्तों का श्रवण में उत्साह नहीं होता। श्रवण के समय अर्जुन कहते हैं मैं बहुत थक गया हूं, अब मैं बहुत सेवा करके आया हूं और मैं सो जाऊं, तो क्या प्रभु जी ठीक होता? जब भगवान बोलना चालू करे और कहे कि मैं बहुत थक गया हूं, अभी मैं सोने जा रहा हूं, तो रुकिए, जब मैं सो के आ जाऊं तब क्लास चालू कीजिएगा, तो क्या सही है? उत्तर तो आप सब जानते हैं। ठीक, देखिए जैसे मान लीजिए मैराथन चल रहा है, तो हम इसको भी ग्रांटेड ले सकते हैं। क्या मैं रोज 3 घंटा प्रवचन करता हूँ? नहीं करते। तो कभी प्रवचन हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? ये जो शुद्ध आत्मा है, इनकी वजह से हो रहा है। कुछ भक्त लोग हैं यहाँ पे, स्टूडेंट्स आए उनके साथ, तो वो तो स्टूडेंट के लिए बोल रहे हैं। अब रसगुल्ला बांटूंगा तब भी यही बोलेंगे। जब रसगुल्ला बंटता है, महाप्रसाद बटेगा, तब तो नहीं कहेंगे अरे ब्रह्मचारियों का हक पहले होता है, ब्रह्मचारी को पहले खिलाना चाहिए, स्टूडेंट क्यों खाएंगे? और जब स्टूडेंट को कथा सुनाए तो स्टूडेंट, नेटर ऑफ इंस्ट्रक्शन तो स्टूडेंट्स के लिए है। महाराज जी बोलते हैं भाई ब्रह्मचारी लोग कम आते हैं, वो कहते हैं ये सब तो कथा तो गृहस्थों के लिए, वो माया में, हम तो माया से मुक्त हैं, हमें सुनने की क्या आवश्यकता है? मुझे ये सब बातें पता नहीं है, लेकिन हम बोलने श्रवण के द्वारा हम सभी का हृदय शुद्ध होता है। तो इसको आग्रह से अपने दिन की प्लानिंग करके लेके चलना चाहिए कि मुझे सुनने का मौका मिल रहा है, डिस्कस करने का मौका मिल रहा है, ये बहुत हमारे लिए लाभदायक है। लेकिन हम प्राय इस भूख से निवृत्त रहते हैं। उन हजारों में जो आत्मा परमात्मा का दर्शन प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हैं, कोई एक ही मुझ कृष्ण को सत्यता में जान पाता है, तो ये अर्थ है। शास्त्र में वर्णित पुरुषार्थों को प्राप्त करने के लिए बहुत से लोग प्रयत्न करते हैं, और उनमें कुछ अपने को परमाणु चैतन्य आत्मा के रूप में साक्षात्कार करके और फिर प्रादेश मात्र मेरे स्व अंश परमात्मा का अनुभव करके मुक्त हो जाते हैं। इसका अर्थ क्या है? कुछ लोग शास्त्र में वर्णित पुरुषार्थों का, धर्म अर्थ काम और उसके बाद मोक्ष के लिए प्रयास करते हैं, तो मोक्ष के लिए प्रयास करने वाला अपने को समझ पाता है कि वह आत्मा है, और परमात्मा का दर्शन, प्रादेश मात्र जो मतलब अंगूठे के साइज के बराबर लंबा होता है, उसे प्रादेश मात्र कहते हैं। नहीं, 7 इंच बोला जाता है, 7 इंच लंबा आकार है परमात्मा का हमारे हृदय में, तो उनको अनुभव करके वह मुक्त हो जाता है। ऐसे उनमें से कोई इस प्रकार से ऐसा होता है। परंतु वही व्यक्ति जो मेरे भक्तों का संग प्राप्त करके मेरी भक्ति को प्राप्त होता है, वही मुझको तत्वतः जान सकता है जैसा कि मैं हूं, अर्थात वह कृष्ण जो माता यशोदा का स्तन पान करते हैं और जो अब तुम्हारे सारथी भी हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं? परमात्मा को देखकर ये कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि ये यही परमात्मा या कृष्ण यशोदा माँ के बेटे भी हैं, और यशोदा माँ को कितना सुख प्राप्त हो रहा है कृष्ण को स्तनपान कराने में या उनकी सेवा करने में, या अर्जुन और कृष्ण के बीच में कितना प्रेम है कि अर्जुन के वो सारथी बन जा रहे हैं।
यह तो एक भक्त को ही समझ में आएगा, और कब समझ में आएगा? जब प्रेम भक्ति प्राप्त हो। तो यही बात भगवान बोल रहे हैं कि तत्वतः समझने का अर्थ है किस प्रकार भगवान अपने भक्तों से प्रेम का आदान प्रदान कर रहे हैं, तभी वह समझ पाएगा जब वह भगवान की प्रेम भक्ति को प्राप्त हो, भक्ति कर कर। क्या स्पष्ट हो रहा है? ठीक। हाँ प्रभु जी पूछिए। आपने प्रभु जी बोला 7 इंच भगवान, 7 इंच का साइज है भगवान का हाँ, हमारे हृदय में। अब कहेंगे चीटी के हृदय में नहीं कितना? नहीं हाँ, नहीं, फालतू अच्छा क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, वो एक श्लोक है ना, अंगुष्ठ मात्र ममलम, वो कौन से? हाँ उसमें वही थोड़ा वही अर्थ है, कंफ्यूजन वही है। अर्थ है, वही अर्थ है। अंगुष्ठ मतलब मोटा मोटी नाप लीजिए, अंगूठे के साइज यहाँ से ऐसे लंबा नाप लीजिए तो अंगूठे के साइज के भगवान हृदय में रहते हैं। मैं 7 इंच गलत हो सकता हूँ, मुझे एग्जैक्ट डायमेंशन नहीं पता है, लेकिन ये प्रादेश मात्र का अर्थ होता है अंगूठे का साइज बोला जाता है। अब अंगूठे का साइज कितना सबका अलग अलग होगा, एक अंदाज देने के लिए इसे शाखा चंद्र न्याय कहा जाता है। समझते हैं इसका अर्थ? छोटा बच्चा कह रहा है बेटा माँ, बेटा नहीं माँ, चंद्रमा कहाँ है? तो कहती है माँ नीम के पेड़ की शाखा के बीच में है। अब ये नहीं कह सकते कि चंद्रमा नीम की पेड़ की शाखा के बीच में नहीं दिख रहा है, लेकिन एक अंदाजा देने के लिए बोला जाता है, क्योंकि चींटी के हृदय में परमात्मा है कि नहीं, तो वहां तो अब नहीं कह सकते कि अब कहेंगे चींटी के अंगूठे का साइज तो उस तरह से होगा। एक अंदाज देने के लिए बोला जाता है कि परमात्मा के रूप में भगवान यहाँ पे हैं। लेकिन परमात्मा का अनुभव करके भी व्यक्ति यह नहीं समझ सकता है कि वह अपने माँ से कितना प्रेम कर रहे हैं या अपने भक्तों से कितना प्रेम कर रहे हैं, भक्त ही समझ सकता है। ऐसा व्यक्ति मुझको अनंत अचिंत्य ऐश्वर्य से युक्त, अनंत मतलब असीमित, अचिंत मतलब मन के द्वारा से समझ नहीं सकते, इस बात भौतिक मन से नहीं समझ सकते। ऐश्वर्य से युक्त सभी कारणों के कारण, ये लाइनें समझ में आ रही हैं? भगवान सभी कारणों के कारण है। असंख्य कल्याण गुण के रत्न, ऐसे गुणों से युक्त हैं भगवान जो कल्याणमय हैं, कृपा, प्रेम, सुंदरता इत्यादि सब कुछ। यथा सर्वज्ञता, सर्व ऐश्वर्यता, सर्वज्ञता मतलब सब कुछ जानते हैं, सर्व ऐश्वर्यता मतलब षड ऐश्वर्यों से पूर्ण रूप से युक्त, और भक्त वात्सल्यता और पूर्ण ब्रह्म के रूप में अनुभव करता है। ये सब भगवान की भक्ति के द्वारा व्यक्ति अनुभव कर पाता है। ये समझ में आता है? ये सब कठिन हुआ? आ रहा है? ठीक। इस संबंध में भगवान फिर कहेंगे कि स महात्मा सुदुर्लभा, ऐसा व्यक्ति बहुत दुर्लभ होता है। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त करने का, भक्ति शुद्ध भक्ति का एक गुण ही है सुदुर्लभ। भाव भक्ति का गुण है, इतनी आसानी से सबको प्राप्त नहीं हो जाती, लेकिन दुर्लभ का मतलब अलभ नहीं होता है। अलभ मतलब जिसको प्राप्ति नहीं किया जा सकता, दुर्लभ मतलब जिसे कठिनाई से प्राप्त किया जाए, सुदुर्लभ मतलब जिसको बहुत कठिनाई से प्राप्त किया जाए, लेकिन प्राप्त करना ही चाहिए। हाँ, कितना भी समय लगे लेकिन प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। भगवत गीता और यह भी कि माम तो वेद न कश्चन, मुझे कोई नहीं जानता, मैं सब कुछ जानता हूं लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। क्यों नहीं जानते? क्योंकि लोग भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से पूरित नहीं है। पूरित नहीं मतलब उनकी भक्ति इज नॉट, उनका हृदय भक्ति से भरा हुआ नहीं है, इसलिए भगवान को नहीं समझ पाते। तात्पर्य को पढ़ेंगे, किसने नहीं पढ़ा अब तक? पीताम्बर प्रभु आप पढ़ेंगे? आपकी इंग्लिश है? पार्थ प्रभु पढ़ते नहीं है, ठीक है। सुंदर माधव प्रभु पढ़ना चाहेंगे? जगू, हाँ घबराइए मत, ये आखिरी श्लोक है, उसके बाद हम कीर्तन करेंगे। यस। मनुष्यों की विभिन्न कोटियां हैं और हजारों मनुष्यों में से शायद विरला मनुष्य ही यह जानने में रुचि रखता है कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है और परमात्मा परम सत्य क्या परम है? सत्य क्या है। लोगों की वृत्तियां केवल भोग में ही रहती, उससे बाहर नहीं जाती। पढ़िए। सामान्यतया मानव आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन जैसी पशु वृत्तियों में लगा रहता है और मुश्किल से कोई एक दिव्य ज्ञान में रुचि रखता एक है। छोटी सी मैं कहानी सुनाना चाहूंगा, कहानी से लोग थोड़ा चक जाते हैं। एक बार व्यासदेव जी के शिष्य थे जैमिनी ऋषि, और जैमिनी ऋषि ने देखा कि व्यासदेव बड़ी मेहनत कर रहे हैं, कंदमूल खा रहे हैं। सुनाई थी मैंने कथा शायद एक बार। सब झूठ बोल रहे हैं, कितनी बार सुना दी? नहीं आपने कभी नहीं सुनाई ना, ऐसा तो कभी नहीं दिया, ऐसा कभी नहीं दिया। फिर से सुना देते हैं, ये अच्छी बात है। बहुत सुंदर कथा, बहुत ही रोचक। तो जैमिनी बहुत आश्चर्य कर रहे थे कि व्यासदेव इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, कंदमूल खा रहे हैं, सुबह व्रत करके खूब शास्त्र लिखना, संकलन करना, पढ़ाना,
और फिर उन्हें गुरुजी से पूछा, महाराज जी आप कोई प्रवचन सुनता तो है नहीं, कोई सीखता तो है नहीं, आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? तो पहले दिन वेद व्यास जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। अब उनकी जिज्ञासा रहेगी, तो अगले दिन भी उनने ऐसे प्रश्न किया कि अरे भाई क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं? और उसके बाद फिर भी कोई उत्तर नहीं दिया। तीसरे दिन भी कोई ही प्रश्न किया, उत्तर नहीं दिया। फिर चौथे जब जब उन्हें प्रश्न किया, तब वेद व्यास जी ने कहा यही बात कि देखो, हजारों हजारों अरबों करोड़ों लोगों में से कोई एक व्यक्ति अगर भगवान के बारे में जानना चाहेगा, तो उसको उसके प्रश्न का उत्तर मिलना चाहिए। उसके लिए मैं शास्त्र लिख रहा हूं, व्यूज बनाने के लिए नहीं लिख रहा हूं। वेद व्यास जी अगर प्रवचन करेंगे तो मैं नहीं समझता कि उनको यूट्यूब पे कोई व्यूज प्राप्त होंगे, क्योंकि हारमोनियम नहीं बजेगा, है ना? फिर कहानी नहीं सुनाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि उनकी बात को सुनने वाला कोई नहीं होगा। ये बच्चों को कंट्रोल कीजिए, ये गलत बात। बच्चों को अपने पास, बेटा पिताजी के पास जाइए। तो इसलिए जब हम प्रचार करते हैं, तो हमें लोगों में इंटरेस्ट क्रिएट करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हमें उन लोगों को छांटना है जो लोग वाकई भगवान के बारे में जानना चाहते हैं, और उन पे एनर्जी लगानी चाहिए। जो नहीं इच्छुक हैं उनके सामने बोलने से कोई फायदा नहीं है, जिनको भगवान में कोई श्रद्धा नहीं, भक्ति नहीं करना चाहते। यस। और ये आश्चर्य की बात नहीं, दिव्य ज्ञान में लोग रुचि नहीं रखते हैं। यस। गीता के प्रथम 6 अध्याय उन लोगों के लिए हैं जिनकी रुचि दिव्य ज्ञान में है। आत्मा, परमात्मा तथा ज्ञान योग, ध्यान योग द्वारा अनुभूति की क्रिया में तथा पदार्थ से आत्मा के पार्थक्य को जानने में ये है। समझ में आई बात? किस प्रकार से आत्मा शरीर से अलग है। कुछ लोगों की रुचि इस प्रकार से होती है और उसको सुनते हैं, ये अच्छे, उनको अच्छा लगता है। यस। किंतु कृष्ण तो केवल उन्हीं व्यक्तियों द्वारा ज्ञेय हैं जो कृष्ण भावना भावित हैं। अर्थात कृष्ण की दिव्य गुणों का अनुभव वही कर सकता है जो भगवान की भक्त हो। यस। अन्य योगी निर्विशेष ब्रह्म अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि कृष्ण को जानने की अपेक्षा यह सुगम है। हाँ, प्रभुपाद इस बात को बोलते हैं, यह एक सामान्य बुद्धि के लिए समझना बड़ा कठिन है कि ये पूरा जगत एक ही व्यक्ति से आया है और व्यक्ति खत्म नहीं हुआ। ये सामान्य व्यक्ति समझ नहीं पाता, इसलिए सोचते हैं कि निराकार मतलब बस कोई आकार ही नहीं होना चाहिए। पढ़िए। कृष्ण परम पुरुष हैं, किंतु साथ ही वे ब्रह्म तथा परमात्मा ज्ञान से परे हैं। ये मैं समझा चुका हूँ, इसको नहीं समझाऊंगा। योगी तथा ज्ञानी जन कृष्ण को नहीं समझ पाते। नहीं रख चढ़िए, आप बच्चे को संभालिए, क्या तरीका है? हाँ। यद्यपि महानतम निर्विशेषवादी मायावादी शंकराचार्य ने अपने गीता भाष्य में स्वीकार किया है कि कृष्ण भगवान हैं, किंतु उनके अनुयायी इसे स्वीकार नहीं करते, क्योंकि भले ही किसी को निर्विशेष ब्रह्म की दिव्य अनुभूति क्यों न हो, कृष्ण को जान पाना अत्यंत कठिन है। ये प्रभुपाद जी ने समझाते हैं, नारायण पर अव्यक्तात्, नारायण इस अव्यक्त के भी परे हैं। सीधे शब्दों में कृष्ण भगवान है, सभी कारणों के कारण है। ये किसने बोला है? स्वयं श्री शंकराचार्य जी ने बोला है, लेकिन उनके अनुयायी इसको स्वीकार नहीं करते। वो भगवान को माया का विकार के रूप में बोलते हैं। तो ये माया बहुत बड़ा अपराध है। प्रभुपाद इस बात को कई बार तात्पर्य में बोलते हैं, अगर आप उनके तात्पर्य को पढ़ते हो तो। यस। तो जब गुरु जी ने बोला है कि कृष्ण भगवान है, तो मानते क्यों नहीं है? अब यही तो दिक्कत है, क्योंकि मानना चाहते नहीं। पढ़िए। कृष्ण भगवान समस्त कारणों के कारण आदि पुरुष गोविंद है। ईश्वरः परमः कृष्ण विनोद सच्चिदानंद। की बात है, शंकराचार्य जी ने बोला है, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते, अंत काल सन्निहित काले नहीं नहीं रक्षति दुक्र करने। एक बुढ़ा ग्रामर पढ़ रहा था गंगा जी के तट पे बैठकर, तो उन्होंने बोला कि अरे गोविंद का भजन करो, गोविंद का भजन करो, तुम्हारा इस ग्रामर से जब तुम्हारा मृत्यु काल उपस्थित होने वाला है, उससे तुम्हारा ये ग्रामर बचाएगी नहीं। तो अब ये लोग क्या इसका इंटरप्रिटेशन करते हैं, गोविंद उनके गुरु जी का नाम था, तो उन्हें गुरु का भजन करो, गुरु का भजन करो, गुरु का भजन करो, गोविंद का भजन मत करो। तो इस प्रकार से लोग इंटरप्रिटेशन करते हैं। ये मैंने राधेश्याम प्रभु से पूछा था, बोले हाँ, लेकिन इससे पहले और श्लोकों में भी वो मुरारी शब्द बोल रहे हैं, तो मुरारी तो गुरु जी का नाम नहीं है ना। मैं इससे पहले कि प्रश्न पूरा करता, प्रभु जी ने तुरंत उत्तर दे दिया कि भाई पूरा, मैं तो पूरा श्लोक जानता नहीं, कई श्लोक लिखे तो उसमें मुरारी शब्द भी आता है, तो मुरारी तो गुरु जी का नाम नहीं है ना। तो ये लोग जब नहीं मानना चाहते हैं तो फिर लोग नहीं मानते।
कभी कभी अब देखिए हम बहस करते हैं और हम नहीं मानना चाहते और हमको पता है कि हम गलत है, लेकिन हम मानेंगे नहीं। ऐसा होता है कि नहीं? तो इसलिए वो भगवान की बस क्यों करते हैं हमें तो समझ में नहीं आता, क्यों भगवान इस पर इतनी विरुद्ध धारणा चलाते हैं, हमें समझ में नहीं आता। हाँ, सोए हुए को जगा सकते हैं, लेकिन जो केवल घड़ी देखेगी 3:45 हुआ है और 4 नहीं अभी 4 नहीं बजा है, उसे कैसे उठाएंगे है कि नहीं? जो उठना नहीं चाहता उसे कैसे उठाएंगे? नहीं, मैं तो एक प्रैक्टिकल बात बोल दी, चलिए पढ़िए। हाँ, ईश्वरः परमः कृष्ण आनंद सच्चिदानंद विग्रह विग्रह अनादिरादिर अनादिरादिर गोविंद गोविंद सर्व सर्व कारण कारणतः। कारणम। ये श्लोक आपने कई बार सुना, इसकी विशिष्टता ये है कि ये ब्रह्मा जी की अनुभूति है। क्या ये इससे अधिक बोलने की जरूरत है या समझ गए आप? नहीं समझ में आया? ईश्वर परम कृष्ण, जब भगवान ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता बोल रहे हैं तो ब्रह्म संहिता छपी तो नहीं थी किसी प्रेस में कि पढ़कर बोल रहे हैं। तो यह उनका विज्ञान है, हृदय में अनुभूति है, क्योंकि वह बिल्कुल हृदय में अनुभूत कर रहे हैं, भगवान उनको ज्ञान दे रहे हैं किस प्रकार से वही परम ईश्वर है। सच्चिदानंद विग्रह है, उनके विग्रह की दिव्य अनुभूति ब्रह्मा जी को हो रही है। शाश्वत विग्रह है, ज्ञानमय विग्रह, आनंदमय विग्रह की अनुभूति हो रही है। इसलिए ये श्लोक कई बार सुन चुके हैं लेकिन इसके महत्व को नहीं समझ पाते। और उनके अनादित्व, किस प्रकार से भगवान अनादि हैं और सभी के आदि हैं, इसका भी वो अनुभव कर रहे हैं। और जितनी भी सृष्टि है उसका भी कारण भगवान ही है, यह भी अनुभव कर रहे हैं। इस प्रकार से ब्रह्मा जी अनुभव कर रहे हैं। और स्वतः आप मेरे ख्याल से बच्चे को बाहर ले जाइए प्रभु, ये अच्छी बात नहीं है। हम कीर्तन में लेके आ सकते हैं, दिस इज नॉट गुड। या तो आप उसे कंट्रोल कीजिए, नहीं तो हमारा क्लास डिस्टर्ब होता है। ये कोई कहानी नहीं सुना रहा मैं। तो ये क्या बात कर रहा था मैं? तो ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये ब्रह्मा जी की अनुभूति है। और ये सारे श्लोक ब्रह्म संहिता के जो भगवान के लिए वो बोल रहे हैं, वह सब उनके विज्ञानमय अनुभूतियां हैं जिसको वह प्रकट कर रहे हैं। जैसे आप कुंती महारानी के बारे में सुनते हैं, कुंती महारानी की स्तुति, तो क्या है? भगवान की भक्ति के कारण भगवान की महिमा वो समझ पा रहे हैं और इस कारण से वो उसको रोक नहीं पा रही है और भगवान स्वतःस्फूर्त भाव से वह स्तुति कर रही है। पढ़िए। अभक्तों के लिए उन्हें जान पाना अत्यंत कठिन है। यद्यपि अब अभक्त गण, यद्यपि अभक्तगण यह घोषित करते हैं कि भक्ति का मार्ग सुगम है, किंतु वे इस पर चलते नहीं। आईआईटी में एक सीनियर था, वो कहता है ये हरे कृष्णा अच्छा है, ये मेरी माता जी पिताजी के लिए अच्छा है जो गांव में रहते हैं, मैं ज्ञान मार्ग का अभ्यास करूंगा। वो इनके कहने का मतलब मूर्खों के लिए है, जो कुछ नहीं कर सकते वो भक्ति करें, ठीक है, भावुक लोगों के लिए, लेकिन ऐसा नहीं। यदि भक्ति मार्ग इतना सुगम है जितना अभक्त कहते हैं, तो फिर वे कठिन मार्ग को क्यों ग्रहण करते हैं? स्वाभाविक सी बात है, अगर आपको एक्सप्रेस में मिला है तो खटारा रोड पे क्यों जाएंगे आप? तो सब लॉजिक के विरुद्ध है। वस्तुतः आप बता सकते हो कि भक्ति कठिन क्यों है? चलिए, ये एक अच्छा प्रश्न बनता है। प्रभु जी, भक्ति करना कठिन नहीं है, फिर भी लोग भक्ति नहीं कर रहे। बहुत सारी तपस्या करने के तैयार हैं, लेकिन भगवान का प्रसाद ग्रहण करना, नाम जप करना, कीर्तन करना, भागवत सुनना, इसमें रुचि नहीं होगी। क्यों? क्योंकि भक्ति सत्य है, सत्य स्वीकार करना इतना आसान नहीं है। और भी है, और भी बता रहा सत्य हूँ। क्या है? ये सत्य तो है कि भगवान कृष्ण है। यस, सिंपल उत्तर। आप भगवान नहीं हो और मैं भगवान नहीं हूं। जहां पे भी मैं केंद्र में आऊंगा, उस तपस्या को स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं होती। हिमालय में चढ़ने से क्या फायदा होता है? पहला फायदा बताइए। कुछ नहीं। कुछ भी नहीं। लेकिन ये कुछ समय के लिए मैं केंद्र में आ जाता हूं कि ये हिमालय पे चढ़ गया। अगर इंसान हिमालय पे चढ़े और कबूतर जाकर हिमालय बैठ जाए, उससे कोई फर्क पड़ता है? कबूतर कहे कि देखो मैं हिमालय तक उड़ के चला गया, कोई कुछ भी फायदा नहीं होता। क्यों मेहनत कर रहे हैं लोग? ये बात समझिए। जब भी हम कहीं केंद्र में होंगे, उस तपस्या करने में बहुत प्रसन्नता से कर लेते हैं। लेकिन भगवान को केंद्र में रखना, ये एक भौतिक बद्ध जीव के लिए सबसे बड़ी तपस्या है। भगवान में मन लगाने में क्या कठिनाई है? यही कठिनाई है कि जहां पे जिस भाव से, जिस विचार से मैं केंद्र में रहूं, उसको मैं बड़े आराम से सोच लेता हूँ, बड़ा अच्छे से सोच लेते। जो भगवान केंद्र में रहे, वो उसको हम सोचना नहीं चाहते, भगवान की शरणागत नहीं होना चाहते। मेक सेंस? ये कठिन होता है। यस। वास्तव में भक्ति मार्ग सुगम नहीं है। क्यों सुगम नहीं है? अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि नावृतम। ये पहली लाइन में ध्वस्त हो जाते हैं लोग। कैसे अन्याभिलाषिता शून्यम हो? पढ़िए।
भक्ति के ज्ञान में हीन अंधकारी लोग अंधकारी नहीं, सॉरी अनधिकारी, जिनको सॉरी अधिकार नहीं है। अनधिकारी लोगों द्वारा ग्रहण किया जाने वाला तथाकथित भक्ति मार्ग भले ही सुगम हो, किंतु जब विधि विधानों के अनुसार दृढ़ता पूर्वक इसका अभ्यास किया जाता है तो मानसिक तथा मीमांसक सॉरी मीमांसक तथा दार्शनिक इस मार्ग से च्युत हो जाते हैं। इसका अर्थ क्या है? कुछ लोग मनगढ़ंत तरीके से भक्ति करना चाहते हैं और वह बड़ी आसान लगती है उन लोगों को। जब मन में आ जब करो, जैसे मन में भाग लो, भगवान से कुछ भगवान कुछ भी मान लो, सहजीय लोग हैं, ये मान लो कि भगवान तब तक हैं जब तक मुक्त नहीं होता, मैं बाद में भगवान बन जाऊंगा। अपनी मनगढ़ंत तरीके से भक्ति करना बहुत आसान होता है। गुरु की शरण में क्या जाने की जरूरत है? दीक्षा लेने की क्या जरूरत है? प्रभुपाद जी की फोटो से मैं दीक्षा ले लेता हूँ। कुछ भी मनगढ़ंत तरीके से करना, मन की अनुसार कार्य करना हमारे लिए बहुत आसान है, क्योंकि हमने हमेशा एक किया है ना। लेकिन जब शास्त्र के अनुसार करते हैं तो कठिन होता है। नहीं तो देखिए ना, उत्तम भक्ति करने से बहुत लाभ होता है। तो सारे लोग उत्तम भक्ति क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि कठिन है। अन्याभिलाषिता शून्यम, अन्य अन्य एनीथिंग एल्स, और ना करिए मन, कुछ भी और आशा नहीं करना, कठिन होता है। यस। श्रील रूप गोस्वामी अपनी कृति भक्ति रसामृत सिंधु में 1.2.101 में में लिखते लिखते हैं, हैं, श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्र विधि बिना एकांत की हरेर भक्तिर उत्पात है ये कल्पते। श्रुति और स्मृति और पुराण आदि की या पंचरात्रि की विधि के बिना जो तथाकथित रूप से एकांतिक भक्ति, हरि भक्ति है, बहुत अच्छे से भक्ति कर रहा है, वह कुछ नहीं भक्ति कर रहा है, वह केवल समाज में उत्पात करेगा। जैसे कि हम सुनते हैं कि पुरुष लोग स्त्री का साड़ी बड़ी पहन करके सोच रहा है कि मैं गोपी हूं, ये सब विधि के अनुसार नहीं। यस, पढ़िए। वह भगवत भक्ति जो उपनिषदों, पुराणों तथा नारद पंचरात्र जैसे प्रामाणिक वैदिक ग्रंथों की अवहेलना करती है, समाज में व्यर्थ ही अव्यवस्था फैलाने वाली है। इसीलिए शास्त्र को सुनना बहुत आवश्यक है, ताकि सब धर्म को हम समझ पाए। पढ़िए। ब्रह्मवेता, निर्विशेषवादी या परमात्मवेता योगी भगवान श्री कृष्ण को यशोदा नंदन या पार्थ सारथी के रूप में कभी नहीं समझ सकते। ये हमने पहले पढ़ लिया था ना। बहुतों का परमात्मा समझ लें या निर्विशेष ब्रह्म के रूप में समझ लें, लेकिन किस प्रकार से दिव्य गुणों से युक्त भगवान है वह ही समझ नहीं पाएंगे। यस। कभी कभी बड़े बड़े देवता भी कृष्ण के विषय में भ्रमित हो जाते हैं। मोहयन्ति यत् सूरयः, उदाहरण, ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी नारद, मोहित हुए, इंद्र और इंद्र जी, इंद्र मोहित हुए, और शिव जी भी मोहित शिव जी हुए भी, थे। कौन से प्रसंग में? बाणासुर के बाणा प्रसंग में मोहिनी वाले में भी। युद्ध करने लगे, मोहिनी के प्रसंग में। और कोई देवता प्रभावित हुए? माता पार्वती, भगवान श्री राम के संबंध में मोहित हो जाते हैं, समझ नहीं पाते। कितने आश्चर्य की बात है कि इंद्र ने ही प्रार्थना करी भगवान विष्णु को अवतरित होने के लिए, और भगवान कृष्ण जो विष्णु के स्रोत हैं, वह आकर के मांगते हैं कि एक क्या पारिजात दे दो, तो उससे झगड़ा करने लगे वो। हाँ। माम तो वेद न कश्चन, भगवान। देखिए, एक बात हम जरूर सीख रहे हैं, ये बात डांट नहीं रहा हूं, एक चेतावनी है जो हमें समझनी चाहिए। जब देवता भी भगवान के बारे में भ्रमित हो जाते हैं, अगर हम प्रचुर मात्रा में न सुने तो हम भ्रमित हो जाएं, तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। प्रचुर मात्रा में जो लोग सतगुण में हैं, देवता की कोटि में, वह भ्रमित हो रहे हैं, और हम कहें थोड़ा बहुत सुनेंगे, नहीं भी सुनेंगे, हम समझ लेंगे, भगवान को समझ लिया है, क्या नया बोलेगा, ये हमारा अज्ञान है। इसको भागवत में बोला गया है, श्लोक कभी याद नहीं आ रहा है, श्रुत एक श्रुत पंथा एक शब्द आता है, और सुन करके देखने के पथ है, और दूसरा एक और बहुत सुंदर है, भक्त्या श्रुत ग्रहीतया, भक्ति के द्वारा और श्रुत वैद वाक्य शास्त्र के वचन को सुन करके इस प्रकार की जो भक्ति दृढ़ हुई है, ग्रहित की गई, ग्रहित मतलब पकड़ी गई है। यस, सुनने में बहुत रुचि होनी चाहिए। भगवान कहते हैं कि कोई भी मुझे उस रूप में तत्वता नहीं जानता जैसा कि मैं हूं, और यदि कोई जानता है स महात्मा सुदुर्लभ, तो ऐसा महात्मा विरला होता है। अतः भगवान की भक्ति किए बिना कोई भगवान को तत्वता नहीं जान पाता, भले ही वह महान विद्वान या दार्शनिक क्यों ना हो। केवल शुद्ध भक्त ही कृष्ण के अचिंत्य गुणों को सब कारणों के कारण रूप में उनकी सर्वशक्तिमत्ता
तथा ऐश्वर्य, उनकी संपत्ति, यश, बल, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य के विषय में कुछ कुछ जान कुछ सकता कुछ है, जान सकता है, क्योंकि भगवान के बारे में सब कुछ जानना संभव नहीं है। और आप देख रहे होंगे, यही बात हमने कमेंट्री में भी पढ़ी थी ना। यस, क्योंकि कृष्ण अपने भक्तों पर दयालु होते हैं। दयालु होते हैं, मतलब जब भक्त भगवान के बारे में जानना चाहता है तो अपने गुणों को भगवान उसके हृदय में प्रकाशित करते हैं। यस, ब्रह्म साक्षात्कार की वे पराकाष्ठा है और केवल भक्तगण ही उन्हें तत्वतः जान सकते हैं। अतएव भक्ति रसामृत सिंधु में कहा कहा गया गया है, है, अतः श्री श्री कृष्ण कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवोन्मुखे ही जीवदाऊ स्वयमेव स्फुरत अधः। भगवान श्री कृष्ण के नाम इत्यादि कोई हमारी भौतिक इंद्रियां पकड़ नहीं सकती हैं, लेकिन जब हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि भगवान का नाम मेरी जीभ पे आए, तो भगवान की कृपा, अपनी कृपा से हमारी जीभ पे आ जाते हैं। जैसे हरे कृष्णा बोल रहे हैं तो सोच रहे हैं हम हरे कृष्णा बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं, हम चाह रहे हैं कि कृष्ण का नाम मेरी जीभ पे आए, तो भगवान का नाम मेरी जीभ को पकड़ लेता है। समझ में आया? यस। कुंठित इंद्रियों के द्वारा कृष्ण को तत्वतः नहीं समझा जा सकता, किंतु भक्तों द्वारा की गई अपनी दिव्य सेवा से प्रसन्न होकर वे भक्तों को आत्म तत्व प्रकाशित करते हैं। एक और बात इसमें रह गई, और वह यह थी कि सेवोन्मुखे है जीवा आदव, सेवा शुरू होती है जीव से। जब हम भगवान का नाम जप करते हैं और जीव से भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो भगवान प्रसन्न होते हैं, तो क्रमशः अपने महिमा को हमारे हृदय में प्रकाशित करते हैं। इसीलिए जब बार बार बोलते हैं कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हरे कृष्ण मंत्र बोलिए, तो हृदय शुद्ध होगा, तब ये बातें समझ में आने लग जाएंगी। कोई प्रश्न है? तो इस श्लोक में हमने सीखा कि हजारों हजारों में से कोई एक व्यक्ति भगवान के बारे में जानने की इच्छा रखता है, और उनमें से कोई बिरला ही व्यक्ति भगवान को जान पाता है, क्योंकि वह परंपरा में ज्ञान प्राप्त नहीं करते। परंपरा में ज्ञान प्राप्त अगर करता है तो वह निश्चित रूप से भगवान को जान पाएगा। और जानने का तरीका है पुराण आदि के द्वारा जो विधि भक्ति बताई गई उसको करे, हृदय को शुद्ध करे। और शुरुआत होता है भगवान के नाम उच्चारण के द्वारा, भगवान का प्रसाद ग्रहण करने के द्वारा। फिर भगवान दयालु दया करके स्वयं ही अपने आप को प्रकट करते हैं। जैसे एक बात लास्ट बोलूंगा, कोई कह सकता है कि भाई जीव भगवान को कैसे जान सकता है? हाँ, सही बात है, नहीं जान सकता, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि भगवान अपने आप को जीव को नहीं जनवा सकते। तो यानी भगवान अगर चाहें तो भगवान की कृपा से भक्त समझ सकता है, और कृपा प्राप्त होती है भगवत सेवा करने से। कोई प्रश्न? ओके, सो वी विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री प्रभुपाद की जय।